Hello students, in the last lecture we have discussed examples up to 14. Now we will do 15th one. Let's see this. The saving curve of an economy makes a negative intercept of 50 crores. राइट मतलब क्या, माइनस एस जो होता है मतलब डेल्टा सी जो माइनस है, माइनस वाला है वो क्या है 50 करोड़ है। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब एम पी एस जो है वो 20% है, 20/100 कर लो तो एम पी एस जो है वो 0.2 है। डिराइव द सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन, इससे हमको सेविंग फंक्शन भी निकालना है और कंजप्शन फंक्शन भी निकालना है। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बार। वैल्यूज पुट अप करते हैं तो 1 माइनस बी मतलब होता है एम पी एस सी, तो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार तो माइनस 50 प्लस 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी जो होता है वो एम पी एस सी होता है तो 0.2 इंटू वाई। राइट, सिंपली फंक्शन बताना है, इनकम है नहीं इसलिए इसको बस वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कंजप्शन फंक्शन होता है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार। ठीक है, बी मतलब क्या होता है यहाँ पे एम पी सी, क्योंकि हमारे पास बी है नहीं, एम पी सी नहीं है, तो वी नो दैट एम पी सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी एस तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8। तो कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया, यहाँ तो सी बार कोई नेगेटिव होता नहीं है तो सी इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8 वाई। गॉट, इन दिस मैनर एग्जाम्पल 15 हैज़ बीन सॉल्व्ड. Now example number 16. With the help of saving function, that is AC is equals to minus 20 plus 0.3 y, 0.3 और y. कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़। हमें सी निकालना है जब इनकम जो है हमारी क्या है 1000 करोड़। सेविंग फंक्शन दे रखा है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये हमारा सेविंग फंक्शन होता है। ठीक है, माइनस 20 मतलब क्या, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है 20 करोड़ है। हमने पहले ही बोलता सेविंग में माइनस लगता है, सी बार कंजप्शन में माइनस नहीं लगता, मतलब सी बार क्या हो गया 20 करोड़। अब यहाँ पे 1 माइनस बी लगता है, एम पी एस क्या है 1 माइनस एम पी एस जो है 0.3, हमको एम पी सी चाहिए तो 1 माइनस 0.30 कर दो तो 0.70 जो हो गया वो तो क्या हो गया एम पी सी। नाउ सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, वाई कितना है 1000 है, वैल्यूज पुट अप कर दो, सी इज इक्वल्स टू सी बार कितना है 20 करोड़, 20 प्लस एम पी सी मतलब 0.7 इंटू इनकम जो है 1000 तो 720 करोड़ विल बी द कंजप्शन। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट अप करनी है, थोड़े से फॉर्मूलाज याद होंगे, जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतना ही ईजिली तुमसे सॉल्व होता जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें 2-3 बार देखना भी पड़े, बट जैसे जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे अपने आप तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसी वजह से मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें करवा रही हूँ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन दे रखा है सी इज इक्वल्स टू 120 प्लस 4.40 वाई, मतलब 120 जो है वो हमको सी बार मिल गया, 0.40 जो है हमको एम पी सी मिल गया। डिराइव सेविंग फंक्शन निकालना है, फिर सेविंग निकालना है जब इनकम हो 500 करोड़ और एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी ज़ीरो, और अगर सेविंग ज़ीरो है तो हमारी इनकम क्या होगी। तो 3 पॉइंट्स में हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार मतलब कि 120 तो हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार और 0.40 हो गया एम पी सी। सेविंग फंक्शन में होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, तो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एम पी सी मतलब 1 माइनस 0.40 मतलब 0.60, तो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार मतलब माइनस 120 प्लस 0.60 और वाई। अगले में हमको क्या पूरा निकालना है, सेविंग निकालना है, तो उसी इक्वेशन को ले लो, उसी इक्वेशन मतलब माइनस 120 प्लस 0.6 और इनकम दे रखी है अगर उसने 500 करोड़ हो तो इंटू 500, तो ऐसे करके 180 करोड़ आ जाएगी हमारी सेविंग। कैसे करा, 0.60 इंटू 500 करना, जो भी आ जाए उसमें हम क्या कर देंगे माइनस 120 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साइन बड़ी डिजिट का आता है। नाउ एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी ज़ीरो, तो सेविंग कब ज़ीरो होगी, तो सेविंग विल बिकम ज़ीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज़ जब इनकम और हमारा कंजप्शन इक्वल हो तब हमारी सेविंग जो है वो ज़ीरो होती है। तो रिप्लेस सी विथ वाई, ठीक है, उस समय हमारा इनकम और कंजप्शन सेम होता है तो सी को हम वाई से रिप्लेस, वाई को हम सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ सी इज़ इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40 वाई था तो हम उसको वाई लिख देते हैं। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमें पता है व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू ज़ीरो इनकम और कंजप्शन इक्वल होता है। ठीक है, तो साइड चेंज करो, देखो तो ये प्लस वाई है,
y मतलब 1y, तो 1y में से 0.40y चला गया तो 0.6 आ गया. 0.6y इज इक्वल्स टू 120, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 120 इंटू 0.6 मतलब 200. मतलब सेविंग विल बी 200 करोड़. गेटिंग माई पॉइंट. इन सब के लिए तुम्हें मैथ्स अच्छे से आना चाहिए. कोई डाउट्स हो तो तुम लोग गूगल मीट में एज वेल एज मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. ठीक है. मैथमेटिकल रिलेटेड भी कोई इशू हो कि हाँ तुम्हें पर्टिकुलर ये टॉपिक समझ में नहीं आता, कब मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो ये सब BODMAS रूल होता है, BODMAS. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है और लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इफ MPC इज 1/3 ऑफ MPS, अगर MPC इज इक्वल्स टू क्या हो 1/3 MPS एंड कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 40 करोड़. मतलब जब हमारी कंजप्शन, जब हमारी इनकम जो है ज़ीरो लेवल पे, तब हमारा कंजप्शन जो है वो कितना है 40 करोड़. मतलब C बार कितना है 40 करोड़. हमें कंजप्शन और सेविंग फंक्शन दोनों निकालना है. जनरली हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इफ़ MPC इज इक्वल्स टू 1/3 MPS. हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है. वैल्यूज़ पुटअप कर दो. ठीक है. तो MPC इज इक्वल्स टू 1/3 MPS रख दिया प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1. तो MPS इज इक्वल्स टू इसको 1/3 को माइनस में लिया है 1/3 है ना. फिर LCM लगा लो तो 3/4 आ जाएगा मतलब 0.75. तो MPC क्या हो गया 1/3 इंटू 0.75 तो 0.25 हो गया. अब वही कंजप्शन फंक्शन लगा लो. C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY. C बार क्या है 40 करोड़ है ना. MPC क्या है 0.25 लगा दो. C बार मतलब 40 प्लस 0.25 इंटू Y, क्योंकि Y हमारे पास है नहीं. वैसे सेविंग फंक्शन में भी लगा दो. यहाँ 1 माइनस B आ जाएगा. 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75. और यहाँ तो C बार पॉजिटिव होता है पर सेविंग में जाके वो नेगेटिव हो जाता है तो -40 हो गया. गॉट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द कंजप्शन फंक्शन जो है वो C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y है. ठीक है. हमको डिटरमाइन करना है इनकम जब APC जो है वो 1 हो. ठीक है. तो APC 1 कब होगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब C इज इक्वल्स टू y होगा. ठीक है. क्योंकि APC क्या होता है C/y. तो C/y 1 कब होगा जब C और y इक्वल हो, तो C इज इक्वल्स टू y हो. ठीक है. तो C इज इक्वल्स टू y मतलब y, C की जगह हम y रख दे तो y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y है ना. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 100. कैसे हुआ 100. तो ये 1 है, इधर इसको ले गए तो 0.20 हो गया राइट. तो 100 हो गया. मतलब क्या मीन्स APC विल बी 1 व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज़ 100 करोड़. कब APC 1 होगा जब हमारी इनकम जो है वो 100 करोड़ होगी. ठीक है. प्रूफ देख लो कि C और Y इक्वल कैसे हुआ. तो 100/100 कंजप्शन और इनकम इक्वल बोला तो 1 आ रहा. यस APC इज इक्वल्स टू 1 करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20. नाउ ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम हमारी कितनी है 10,000 करोड़ है. अगर इकनॉमी जो है वो 20% सेव करती है अपनी इनकम का, मतलब MPS जो है वो कितना है 20% मतलब 0.2 हमें बताना है. ऑटोनोमस कंजप्शन दैट इज C बार बताना है. अब हमारा MPS है 0.2 तो MPC निकालो 0.8 हो गया है ना. क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है तो C इज इक्वल्स टू Y है. तो कंजप्शन भी क्या हो गया 10,000 हो गया. C इज इक्वल टू C बार पर प्लस BY. तो C जो हो गया वो 10,000 हो गया. C बार पता नहीं है. फिर MPC जो है 0.8 है और हमको पता है इनकम 10,000 है क्योंकि C इज इक्वल्स टू Y है. आ गया ऑटोनोमस कंजप्शन 2000. कैसे साइड चेंज कर लो. 0.8 इंटू 10,000 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8,000 है ना. 8,000 ये आ गया. इसको इससे माइनस कर दो. 10,000 माइनस 8,000 इधर साइड चेंज कर ली तो 2,000. तो 2,000 विल बी द ऑटोनोमस कंजप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. Now question number 21 you have to do yourself. It's quite easy. तो question number 21 तुम्हें खुद को करना है. Now we will go to the question number 22.
अगर कंजप्शन फंक्शन जो है वो 100 प्लस 0.6y है तो हमें बताना है कि MPC और MPS क्या होगा, ठीक है, और सेविंग फंक्शन भी बताना है। तो जब C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y होगा मतलब MPC तो 0.6 होगा, है ना। अब MPS क्या होता है 1 माइनस MPC, तो वो 0.4 हो गया। वैसे ही सेविंग फंक्शन बताना है तो S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY होता है। माइनस C बार बताया है, C बार जो है वो 100 है तो यहाँ पे माइनस 100 हो जाएगा। 1 माइनस B मतलब 1 माइनस 0.6 तो 0.4 और यहाँ क्या हो गया Y, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 भी करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, है ना। एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है तो हम ये भी कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तो तुम्हें बता दूंगी कौन से क्वेश्चंस जो है वो कॉपी में लिखने हैं तुमको, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमको क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे कवर करने हैं बिकॉज दिस टाइम इट इज़ अ बोर्ड एग्जाम, है ना। तो हमें या तो सारे क्वेश्चंस कवर कर लो या पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर लो, तो उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बात आता है लिखना क्या है तुम्हें, तो मैंने कुछ पेजेस में तुम्हें सेंड करूँगी, उस पेजेस में मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है। तो वो स्पेशली क्वेश्चंस जो है तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना ही है, राइट। वो क्वेश्चंस तुम्हें कॉपी में लिखना ही है। और अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं तुम्हें करवा दूंगी, वो भी सारे नहीं करवाऊंगी, कुछ कुछ करवाऊंगी, बाकी तुम्हें खुद को करना है बिकॉज देयर आर सो मैनी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, सो यू हैव टू डू द रिमेनिंग वन। आई मेक यू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, बाकी तुम्हें खुद को करना है बिकॉज देयर आर सो मैनी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। इट इज़ अराउंड I think it is around 25, ठीक है। तो अराउंड 10 to 12 वी विल डू एंड रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, बाकी तुम्हें खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, ठीक है। और सारे 25 की 25 तुम्हें अपनी फेयर कॉपी क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करना है। जहाँ जिसको जो क्वेश्चन नहीं करवाया, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट इन योर ड्यूरिंग द कॉल, ठीक है। और आई कैन एक्सप्लेन दैट इन गूगल मीट ऑल्सो इफ़ यू विल आस्क द डाउट्स। अब हमें क्या निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है AD इज इक्वल्स टू C+I होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ दे रखा है, MPS दे रखा है 0.2, तो MPS से MPC निकाल लो, 1 माइनस 0.2 0.8 MPC निकल गया। इनकम दे रखा है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन लगा दो C बार प्लस BY, है ना, उससे C निकल जाएगा और C+I कर दो। तो C बार लगा दिया तो 50 प्लस 0.8 इंटू क्या हो गया 4000, तो निकाला तो C क्या आ गया हमारा 3350, नहीं सॉरी 3250, हाँ 3250, उस पर प्लस कर दिया हमने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा C+I होता है तो प्लस कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो 3350 हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गई। ओके, बाकी जो भी डाउट्स है तुम गूगल मीट में पूछ सकते हो मुझसे। ये सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर जब तक नहीं देखोगे you will not be able to solve it. So just solve at your home and also learn the formulas. Okay, bye.